सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। शहर में एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज हो चुका था। शहरियर को बुखार हो गया था। शायद इश्क की हिद्दत थी कि इसके जिस्म से बुखार की सूरत बाहर निकल रही थी। अभी तो वो सिर्फ उसके कंधे पर सर रख कर सोई थी तो इसका ये हाल था। वो उस वक्त लावंच में अपनी माँ के पास बैठा था। पास ही हुरिया भी बैठी थी। बुखार की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। इसे परेशान देखकर हुरिया को भी परेशानी हो रही थी। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? हुरिया ने शहरियर से पूछा, जिसने नफी में सर हिलाया। बस अगर एक कप चाय मिल जाए तो दर्द शायद जाता रहे। अपने सर को दबा रहा था हुरिया ने फौरा इस बात में सर हिलाया। मैं बना कर लाती हूँ और किचन में चली गई। पीछे अम्मा भी कुछ परेशान लग रही थीं। फिक्र मत करे अम्मा, उतर जाएगा, बुखार ही है ये, इसने मुस्कुरा कर कहा। और ये वली साहब आए नहीं अब तक? इसने बात बदली तो माँ ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कल रात आ तो गया था, काफी रात हो गई थी। वो तो तुम्हारी गाड़ी देखकर ही जान गया था तुम शहर हो। इसका बस ना चलता, आधी रात को ही भागता हवा तुम्हारे कमरे में घुस जाता। मैंने बहुत मुश्किल से रोका कि रात काफी गहरी हो गई है, सुबह मिल लेना। शहरियर बस मुस्कुरा कर रह गया। इसका भाई वाकई इसके लिए जुनूनी था। उसके लिए सबसे ज्यादा का कोई अजीज था तो वो शहरियर सुल्तान था, क्योंकि शहरियर ने उसे बाप बनकर पाला था। मगर वलीद सुल्तान का हिसाब आस्तीन में पाले सांप जैसा था। वो किचन में जो अपने ध्यान चाय बना रही थी, किसी का किचन में दाखिल होना नोट ना कर पाई। वो तो पानी पीने किचन में आया था, मगर किचन में काम करती किसी लड़की को देखकर हैरान रह गया। वो सीधा कमरे से निकलकर किचन में दाखिल हुआ था, इसलिए लाउंज में बैठे माँ और भाई को देख ना सका। जैसे ही हुरिया ने चाय कप में डालने के लिए अपना चेहरा पलटा तो वलीद सुल्तान की नजरें इसके चेहरे से पलटना भूल गई। वो लड़की जिसे वो सारे शहर में ढूंढ रहा था, वो इसके अपने घर में मौजूद थी। इसे जैसे यकीन ना हुआ, गौर से उसका सरता पैर जायजा लिया। उस वक्त वो बहुत खूबसूरत सादी सी महरून रंग की फराक में थी और इसका वो सफेद दूधिया चेहरा खूबसूरती की आला मिसाल था। कुछ ही पलों में वलीद की आंखों से होश टपकने लगी। उसे अपने गले में जलन होने लगी। खुद पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। आखिर शिकार खुद शिकारी के जाल में आकर फंस चुका था। मगर वो हैरान था, ये लड़की उनके घर में क्या कर रही है? क्या कोई नई मुलाजिमा है? हुलिया तो कुछ ऐसा ही था। हुरिया इन सब से बेखबर चाय कप में डालकर जैसे ही पलटी, अपने सामने इस शैतान को देखकर उसे अपने सर पर सारी बंगले की इमारत गिरती महसूस हुई। इसके हाथ से कप 1 मिनट से पहले छूटकर नीचे गिरा और इसका सारा पाँव जल गया। गर्मा गर्म चाय इसके पाँव पर अबल कर गिरी थी। इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। ये चीख शायद पाँव की जलन की वजह से निकली थी, वरना उस शख्स की आंखों की हूस देखकर वो इतनी खौफजदा थी कि शायद पत्थर ही बन गई थी। इसकी आंखों में आज भी हुरिया के लिए सिर्फ वहशत और शैतानियत थी। इसकी चीख सुनकर शहरियर फौरा भागता हवा किचन में आया। वो सिकरी समटी खौफजदा सी शेल्फ के साथ लगी हुई थी। चेहरा हद से ज्यादा सफेद हो गया था, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वलीद भी उसे गलीज नजरों से देख रहा था। वलीद से होती नजर इसके पीछे खड़े शहरियर पर गई। हुरिया को कुछ सुकून महसूस हुआ। इसने अपना हाथ फैलाना चाहा, मगर सारा जिस्म कप कुप्पा रहा था।
उसने अपने होंठ हिलाना चाहे मगर आवाज हलक से निकलने से इनकारी हो गई। आंखें लबालिब पानियों से भर गई थीं। शहरियर वलीद के पास से गुजरा और फौरा इसके पास पहुंचा। हुरिया ने शकर का सांस लिया। वो फौरा शहरियर के सीने से चपक गई। इसका सारा जिस्म खौफ से कपकपा रहा था। शहरियर को समझ न आई उसे कुछ ही पलों में क्या हो गया। वलीद तो हैरत से सारा मंजर देख रहा था। क्या हवा आप ठीक हैं? इसने सवाल पूछा। ये वही है, उसी ने मुझे कदनीप किया था। वो शहरियर की शर्ट को मुट्ठी में दबोचती दूसरे हाथ से वलीद की तरफ इशारा करके हज़ीनी अंदाज में चीखी थी। वो खुद नहीं जानती थी इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से और कैसे आ गई। मैं सच कह रही हूँ, यही है वो जिसकी वजह से बाबा और मुझे गांव जाना पड़ा। वो मजीद इससे लपटती खौफजदा आवाज में बोली थी और शहरियर के इस पास धमाके होने लगे। वो कुछ ही पलों में समझ गया कि हुरिया किसकी बात कर रही है। उसने इतनी ही बेयकीनी से वलीद का चेहरा देखा जो हैरत से उन दोनों को देख रहा था। इतना तो वो समझ ही गया था कि शायद यही वो लड़की है जो वनी में आई है। भाई ये कौन है और ये क्या बोल रही है? मैं तो उसे अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। वलीद सुल्तान ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसके भाई कहने पर हुरिया के सर पर आसमान फट गया। वो लम्हों में शहरियर से ऐसे दूर हुई जैसे उसे करंट पड़ा हो। शहरियर ने हैरत से हुरिया का गुरेज देखा। क्या हवा बीवी? इसने नरमी से हुरिया को दोबारा अपने करीब करना चाहा मगर हुरिया बदक कर अछली थी। दूर रही मुझसे, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। वो खौफजदा होती पीछे हुई और फिर चीखी। शहरियर तो भौंचा कर रह गया। उसे समझ न आई कि हो क्या रहा है। वलीद के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। तो भाई ये है हमारी भाभी। लफ्ज भाभी पर जोर देते वो करीब आया। हुरिया को इतना खौफ महसूस हुआ कि शायद वो अब गिर जाती, मगर शहरियर को भाई कहने पर उसे अभी जो झटका लगा था इससे संभलने में वक्त लगना था। वो फौरा एक साइड हुई और भागने के अंदाज से किचन से निकल गई। शहरियर तो हैरानी से हुरिया का खुद के साथ सलूक देखकर रह गया। वो तो ये भी भूल गया वो क्या बता रही थी, वो भी इसके पीछे ही निकला। वलीद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ओह ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गया। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा प्यारी भाभी जी? इसकी आंखों से हूस की राल टपक रही थी। वो कमरे में आई और बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। 2 मिनट बाद वो भी कमरे में दाखिल हुआ। उसे इस तरह रोता देखकर शहरियर का सर दर्द से फटने के करीब आया। वो भी इसके पास बेड पर आकर बैठा। बीवी हुआ क्या है ये बताएं, आप इस तरह मुझसे नाराज क्यों हो रही हैं? शहरियर ने नरमी से इसके हाथ चेहरे से हटाते सवाल पूछा। हुरिया रोना भूल गई और फौरा अपने हाथ आजाद करवाए और इससे 2 फीट की दूरी पर जाकर बैठी। शहरियर के सीने में बहुत जोर से खंजर पैवस्त हुआ था। अलामत वावेन टू बी कंटिन्यू।